राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, उसका वर्णन है। सर्ग है 38वां। पहले की बात है, अयोध्या में राजा सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसवन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों अर्थात रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों ये सुनना चाहते हैं। आपकी वाणी सत्य हो। इन दोनों की ये बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी और अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन राम, श्री राम, ये जो कि विश्वामित्र जी भगवान राम को सगर की उत्पत्ति की कहानी सुना रहे हैं, इसलिए वो बीच बीच में भगवान राम को ही संबोधित करते हैं। रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का ये वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष से हैं। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तो वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। श्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंच नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वो सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान। वो बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ, मैं यज्ञ करूं। वो ये दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। यहाँ पर 38वां सर्ग समाप्त हो गया। 39वें सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन और देवताओं का ब्रह्मा जी को यह समाचार बताना। विश्वामित्र जी की कही हुई बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था? उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे ये सोचकर
कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। जोर-जोर से हँस पड़े। हँसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के शवशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अतः दोनों के बीच में कोई ऊंचा पर्वत नहीं जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित है। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। पुरुष ने वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। काकुस महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, काकुस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई उस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वो हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उसी यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगन ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभारत महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः ये अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता ना लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का इसे खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस घोड़े के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन ना हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली महापुरुषों ने राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि बांटकर भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति था। रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं, बहुत से महात्माओं और जलचरी जीवों का वध कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। यहाँ पर 39 सर्ग खत्म हो गया। 40वां सर्ग है, सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत
सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की ये रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का ये वेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से ये बात स्पष्ट ज्ञात होती है। इस प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गया। सगर पुत्रों के हाथ में जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयानक भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, ना घोड़े को चुराने वाला है। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन, पुत्रों का ये वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगन ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की ये आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वो इस भूतल को धारण किए हुए। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित उस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। काकुस्त, ये महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप आने लगता था। श्री राम, वह पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए इस सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वो विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सौमंस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर ये सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करके करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महात्मा महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वो घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन, इसे छोड़कर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उसे देखकर उन सबको
अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी राम को कहते हैं कि रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बहुत बड़ा रोष हुआ और रोष के आवेश में उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम, उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यहाँ पर 40वां सर्ग समाप्त हो गया है। 41वां है, सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार। रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वो राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिस जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। उनका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट जाओ। उसकी ये बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल और समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और ये शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट जाओगे। उनका ये आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र रात के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वो शोक के वशीभूत हो, वो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष ने अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास में ही चढ़ते हुए देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सागर पुत्रों के मामा थे। महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमन से कहा, पुरुष सिंह, शोक ना करो। उस राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। उनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है।
नरश्रेष्ठ, महाभाव, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए इन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगे, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगे। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई ये भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। महाभाग, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की ये बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महा तपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से ये भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्प नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। यहाँ पर 41वां सर्ग समाप्त हो गया है। 42वां सर्ग है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। जैसा कि शुरू में ही उनको यह आशीर्वाद मिला था कि एक पत्नी के गर्भ से जो पुत्र होगा वो वंश चलाएगा और दूसरे से 60,000 पुत्र होंगे जो कि अब मृत्यु को पा चुके हैं। तो अंशुमन जो उनका असमंज कुमार थे अंशुमन, उनको राजा बनाया गया। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हो गए। उनके पुत्र का नाम दिलीप, वो भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी तथा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी, किस प्रकार मैं अपने इन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप में किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और लोग गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभाव, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर भार पड़े।
पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाभाव भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। उन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रभ पितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा ये महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा गंगा जी के गिरने का वेग ये पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। यहाँ पर 42वां सर्ग समाप्त हो गया है। अब तक 43 सर्ग प्रारंभ हो रहा है। भागीरथ के तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भागीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए, ये कैसे संभव हो सकता है, ये दीदी बताएंगे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने ये सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे। भगवान शंकर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वो मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सके। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर दिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया।
वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई, हलादिनी, पावनी और नलिनी। ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी, सिंधु, महानदी सिंधु, ये 3 शुभ्र धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी, वो महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। वहां तेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी उस दिव्य रथ पर आरूढ़ को आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वहां वहां से इस पृथ्वी पर आई। गंगा जी की ये जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों, गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहीं वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा है। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। ये गंगा अवतरण का वर्णन कर रहा है। सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में और सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। गंगा जी की वो धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लेती जाती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वो निर्मल और पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व ये सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ ये जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बताया है कि राजर्षि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे। गंगा भागीरथ का ही अनुसरण कर रही थी जैसा कि उन्होंने पहले बताया। तो महर्षि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रबर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। उस सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जा रही। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहन
यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गए। रघुनंदन राजा जुगम उसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी को उस समस्त जल को पी लिया। उन्होंने गंगा जी के समस्त जल को पी लिया। ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रबल महात्मा की स्तुति करने लगे। महात्मा उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें ये विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करने करके आप उन्हें उनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसीलिए गंगा जाहन्नू की पुत्री और जाह्नवी कहलाती हैं। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में चली गई। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा की उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अपलावित कर दिया और सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ पर 43वां सर्ग समाप्त हो गया है। ये ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वो सब करके अपने नगर को जाना, गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। ये 44वां सर्ग है। श्री राम विश्वामित्र जी राम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वो भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ महात्मा, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब मैं देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। भूपाल इस संसार में अब तक सागर का जल मौजूद इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात है। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथ, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि हुई। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों का अनुसरण करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से अपने सभी पितामहों को तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते हैं, किंतु उनका ये मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी ना कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल ना हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई।
शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, उससे इस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही देवलोक को लौट। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों को विधि पूर्वक तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तो यहाँ पर 44वां सर्ग समाप्त हो गया है और गंगा अवतरण की कहानी भी पूर्ण हो गई है।